राज्य की श्रृंखला चल रही है जिसमें भाग दूसरा है। आज दूसरे स्टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश से जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो होगी, 15 से 20 मिनट करीब की होगी, ठीक है। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण एवं आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम देखिए पर्वत, झील, दर्रे, नदियां, नृत्य होगी, त्योहार होगी, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ की कृषि, मुख्य फसलें, यहाँ की खनिज, यहाँ के उद्योग, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे अरुणाचल प्रदेश से उसके बारे में आज व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे, ठीक है। पहला पार्ट आंध्र प्रदेश के बारे में हमने चर्चा की लिया। आज दूसरा स्टेट हमने लिया है कि कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। क्या राजधानी है इसकी? ईटानगर इसकी राजधानी है, ठीक है। संपूर्ण निचोड़ है इसके बारे में 20 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए लड्डू वीडियो साबित होंगे। आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए क्या होगा? लड्डू साबित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्षेत्र, इसका जो राजधानी है, क्या नाम है उसका? ईटानगर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। देखो क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर पूर्व का मतलब देखो, जैसे मैं बताऊं कि ये मैप है, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी जगह कम होगी, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए मैप के हिसाब से चलना है मैं, ठीक है। देखो ये मैं आपको छोटा सा मैप बताता हूँ आइडिया के लिए। देखो ये हमारा मैप है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मैप है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व ये हिस्सा, ठीक है। उत्तर पूर्व का क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पे 7 राज्य हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर पूर्व सीमा एजेंसी नेफा का भाग रहा। क्या है नेफा? आप नेफा के बारे में क्या जानते हो? जैसे मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी नेफा का क्या रहा? भाग रहा। तो आपको पहले नेफा के बारे में पता होना चाहिए कि नेफा क्या है। बताओ मुझे नेफा क्या है। देखो आपको पहले बता देता हूँ, नेफा का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पूरा नाम है, ठीक है। याद रखना कि क्या उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश इसे बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का क्या है? पूर्ण रूप है। अगर बात करें तो नेफा, देखो नेफा से पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना था, लेकिन अब इसे क्या अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। स्वतंत्रता के समय ये क्या था? नेफा का हिस्सा था, ठीक है। मैंने बता दिया जब ब्रिटिश सरकार थी तो ये क्या था? नेफा का हिस्सा था। क्या बताया नेफा का फुल फॉर्म? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह क्या पूर्व सीमा एजेंसी नेफा का ही भाग रहा। आप मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, जो इतिहास अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वार्तन सीमांत एजेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। इतना याद रखना। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसे कब 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह भारतीय संघ का 24वां राज्य है, ठीक है। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसे 20 फरवरी 1987 को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह भारतीय संघ का कितना? 24वां राज्य है, ठीक है। अगर राजधानी की बात करें तो मैंने बता दिया कि कहाँ है इसकी राजधानी? ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। क्षेत्र कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। वहीं अगर जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो 13,83,727 इसकी क्या थी? जनसंख्या थी। वहीं साक्षरता दर कितनी थी? 65.4% यहाँ की साक्षरता दर थी। लिंगानुपात कितनी थी? 938 थी, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 938 स्त्रियां थी, ठीक है। लिंगानुपात 10 की वृद्धि कितनी हुई? यहाँ पे 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात रहा वो कहा कितना रहा?
0% रहा, ठीक है। विधायिका कैसी है, एक सदन है, लोकसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है, राज्यसभा की 1 सीट है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। कहाँ पे है न्यायपालिका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, ठीक है। भाषा अनेक जनजातियां बोली जाती हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। विभिन्न जातियां जनजातियां रहती तो उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बात तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या है, जनसंख्या घनत्व है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो किसे बोलते हैं, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। कितना है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 21 जिले हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में 21 जिले हैं, कौन कौन से हैं, देखो जिले बताता हूं मैं। पश्चिम सियांग हो गया, पूर्वी सियांग हो गया, तवांग हो गया, पश्चिम कामेंग व पूर्व कामेंग हो गया, ठीक है। पापुम पारे हो गया, वहीं कुरुंग कुमे हो गया, करा दादी हो गया, लोअर सिबानसरी हो गया, ठीक है, अपर सिबानसरी हो गया, सियांग हो गया, लोहित हो गया, नामसाई हो गया, अपर सियांग, लोअर दिवांग घाटी हो गया, अपर दिवांग घाटी हो गया, अजाम वो हो गया, चोंगलोंग हो गया, तिरप हो गया, लोंगडिंग हो गया और कमले यहाँ के क्या है, जिले हैं, ठीक है। आगे चर्चा कर लेते हैं, अब यहाँ की कृषि एवं मुख्य फसलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, कृषि है। जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या है, मूल आधार कृषि है। आपको पता है कि जो भारत है हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आपको स्वतंत्रता से अगर पहले की बात बता तो यहाँ की जो 90% जनसंख्या थी वो किस पे थी, कृषि कार्य में संलग्न थी, ठीक है। तो वहीं अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ के सभी राज्यों में कृषि की महत्ता होगी, ठीक है। कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, ठीक है। तो ये कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था का मूल आधार की बात करें तो क्या है, कृषि है। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, सरसों है, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, सरसों आदि है, ठीक है। वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं यहाँ के, ठीक है। कुल क्षेत्रफल के 83.30% भाग में वन पाए जाते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 30 नहीं पढ़ा जाता है, 30 करके पढ़ा जाता है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल के 83.30% भाग में वन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। खनिजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। खनिज हर राज्य का अपना क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है महत्वपूर्ण। यूं बोलते हैं कि एक स्टेज होता है, मतलब एक संसाधन होता है। महत्वपूर्ण खनिज उस राज्य का क्या होता है, महत्वपूर्ण संसाधन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोयला हो गया, चूना पत्थर, लोहा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और क्वार्टजीन हो गया, ठीक है, और क्वाइनाइट हो गया, माइका हो गया, तांबा हो गया। यहाँ के क्या है, प्रमुख खनिज तत्व हैं, ठीक है। अगर उद्योगों की बात करें तो देखो लकड़ी एवं जो क्या आरा मशीन है, यहाँ के उद्योग धंधों में बात कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी एवं आरा मशीन हो गया, प्लाईवुड, वेनिंग मिल एवं मोमबत्ती निर्माण जैसे वन आधारित उद्योग यहाँ पे स्थापित है। देखो मैंने बताया कि वन कितना 83.30 भाग में वन है, तो यहाँ से वन संबंधी उद्योग यहाँ पे स्थापित है। लकड़ी एवं आरा मशीन, प्लाईवुड, वेनिंग मिल एवं मोमबत्ती से निर्माण संबंधी उद्योग यहाँ पे स्थापित है। यहाँ के नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे युद्ध नृत्य प्रमुख है, मौखौटा नृत्य प्रमुख है, और पोंग्र नृत्य और वांचो डांस यहाँ के क्या है, प्रमुख है। महत्वपूर्ण क्या होगा, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य और पोर्ग नृत्य एवं मांचो नृत्य यहाँ के क्या है, महत्वपूर्ण नृत्य है। कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। यहाँ के त्योहारों के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रेह महोत्सव, नेक्स्ट है लोसार महोत्सव, फिर है तमिलनाडु महोत्सव, खान महोत्सव, सांगडाव महोत्सव, मोपिन महोत्सव, ठीक है। मोल महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, संकेत त्योहार हो गया, ठीक है। मोंगपा महोत्सव हो गया, ठीक है। आपातानी महोत्सव, ठीक है। मायुकोह त्योहार, मुलकोम यूलो, मुरुंग त्योहार हो गया, सिरोमोलो त्योहार हो गया, सीडोनी त्योहार हो गया, न्योकुम आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख त्योहार है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो प्रमुख है क्या है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का प्रमुख क्या है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देखो यहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व है, तो कौन सा है, नमदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। बाघ रिजर्व है कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। याद रखना विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है, तो नमदफा बाघ अभ्यारण्य स्थापित है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है।
नेक्स्ट है मोलिंग नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, केन वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, डेइंग एरिंग मेमोरियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है हमारे, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देखो चर्चा करते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में, ठीक है। एक ही मंदिर मैंने यहाँ पे लिखा है जो महत्वपूर्ण है, आकाश गंगा मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है, मालिनी नाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मालिनी थान के नाम से इसे जाना जाता है। आकाश गंगा मंदिर को ही क्या मालिनी थान के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण क्या है मंदिर श्रेणी में एक है, हिंदू का क्या है प्रमुख तीर्थ स्थल है आकाश गंगा मंदिर, ठीक है, मालिनी थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो कामेंग नदी हो गया, तिराप नदी हो गया, दिंकरोंग नदी हो गया, दिबांग नदी हो गया, ठीक है, दिहिंग नदी, नमकाचू नदी, ब्रह्मपुत्र हो गया, लोहित नदी हो गया, ठीक है, और सुबनासिरी नदी हो गया, और सुमदुरारोंगचू यहाँ के क्या है प्रमुख नदी है। यहाँ की झीलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। गंगा झील जो कहाँ है, ईटानगर में स्थित है, ठीक है। नगुला झील तवांग में है, ठीक है। पंगतेंग सो लेक तवांग में है। माधुरी झील कहाँ पे है, तवांग पे है, ठीक है। मोती झील कहाँ पे है, चोंगलोंग पे स्थित है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख क्या है झीलें हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के दर्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यांगयाप दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, ठीक है, पंगसो दर्रा और बोमडिला दर्रा कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसो दर्रा और बोमडिला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, देखो क्या बोले कि कंगतो पर्वत हो गया, ठीक है। गोरीचेन देखो सबसे ऊंचा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है कौन है, गोरीचेन है, ठीक है। क्या लंबाई है 6900 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। डाफला पहाड़िया होगी, ठीक है। नमचा बरखा हिमालय हो गया, ठीक है। वही मिर्समी पहाड़ियां यहाँ की क्या है प्रमुख क्या है पर्वत चोटियां है। गोरीचेन यहाँ का क्या है सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्या इसकी ऊंचाई है 6900 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। तो हमने किसके बारे में अरुणाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है। यहाँ के खनिज उद्योग हो गए, त्योहार नीति, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, मंदिर, नदियां, झीलें, दर्रे, पर्वत, ठीक है, वन, कृषि और यहाँ की जो भौगोलिक दृष्टि है उसके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्रत्येक स्टेट का क्या है अलग अलग लेक्चर होगा जो उसी राज्य से संबंधित होगा और उससे वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनेंगे उनके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। देखो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ आपको, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। क्या होता है अरुणाचल मतलब उगते सूर्य का पर्वत होता है। अरुण प्लस अचल, अचल का अर्थ न चलने वाला, ठीक है, पर्वत होता है। देखो अचल मतलब न चलने वाला पर्वत, ठीक है। तो देखो अरुणाचल मतलब उगते सूर्य का पर्वत हो गया, अरुण और प्लस अचल मतलब क्या होता है, अचल का अर्थ होता है न चलने वाला, ठीक है, पर्वत होता है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर राज्य की राजधानी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर यहाँ की प्रमुख बोलचाल की मुख्य भाषा कर तो हिंदी है और अनेक जनजातियां रहती हैं और उसके अलावा अनेक यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करती है, ठीक है। जनगणना की जनसंख्या वगैरह मैंने आपको बता दी थी। अगर रही बात इसके बारे में थोड़ी और मुख्य फैक्ट मैंने आपको पहले बता दिए थे। पहले से क्या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर में, पूर्व में भूटान, तिब्बत, चीन तथा म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम में भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी हो गया, सियोंग हो गया, लोहित हो गया, तिरप आदि नदियां इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्यिक और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र से मिलने वाले इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है। यह जान पहचान क्षेत्र नहीं था, वरन जो लोग यहाँ रहते थे उनका देश के अन्य भागों के निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंगडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद प्राप्त होता है। सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1962 से पहले से किसके नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम
नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी ईटानगर स्थापित हुई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट बताया मैंने आपको, ठीक है, किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। उगते हुए पर्वत के बारे में आपको क्या बताया मैंने? महत्वपूर्ण फैक्ट बताया। वहीं देखो, राज्य की विशाल खनिज संपदा के संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड APMDTCL की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। राज्य की विशाल खनिज संपदा के संरक्षण, मतलब जो यहाँ राज्य में विशाल खनिज संपदा है उससे संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड ने APMDTCL की स्थापना की गई थी। विभिन्न प्रकार के व्यापार में हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देना, रोइंग, टाबारिजो, दिरांग हो गया, यूपीए हो गया और मेयो के कार्यरत 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे ITI हो गया, ठीक है। ITI यूपो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना दिया गया, जो पापुम पारे जनपद में स्थित है, ठीक है। ये इससे महत्वपूर्ण मैंने आपको फैक्ट बता दिए, ठीक है, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में क्या होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट होगी। अगर पर्यटन की बात करें, यहाँ पे देखो एक किला है यहाँ पे, ठीक है, ईटानगर में पर्यटक ईटा किला को देख सकते हैं, ठीक है। इस किले का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में किया गया था। इसके नाम पर ही इसका नाम ईटानगर रखा गया था, ठीक है। एक पौराणिक गंगा झील है, यहाँ पे बौद्ध मंदिर है, ठीक है, और अन्य बहुत सारे स्थल हैं जो महत्वपूर्ण है। वो क्या? बौद्ध मंदिर हो गया, पौराणिक गंगा झील हो गया, किला हो गया, और एक मैंने आकाश गंगा मंदिर आपको बताया था, ठीक है, जिसे क्या मालिनी थान के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो हमारा दूसरा राज्य आज कंप्लीट हो गया। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बने इसके बारे में, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तीसरा स्टेट हम जल्द लेके आएंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे नए हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया, आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया आप डिसलाइक कर सकते हो और चैनल पे विजिट नहीं करो, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा, जो इसका तीसरा राज्य होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण व्याख्यात्मक लड्डू वीडियो होगी, जैसे मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया, वैसे तीसरे राज्य के बारे में भी ऐसे ही सीरीज बनेगी और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, ठीक है। एक राज्य से आप कितना याद रख सकते हो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।